Hello students, welcome to Infinity Edu Point. Myself BK Saraf, Karan sir of yours invite you all on the beautiful journey of physics where you can get free lectures of physics of your classes. पिछले क्लास में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टडी किया और हमने देखा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास टू टर्म्स होते हैं और वो टू टर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको कि हम उसका मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। और दूसरा होता है उसका यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें 5 किलोमीटर लिखने हैं तो हम 5 लिखते हैं और किलोमीटर लिखते हैं, यानी कि ये जो 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी का, और ये जो किलोमीटर हमने लिख रखा है ये यूनिट है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। पेन का कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से देखिए। तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन या डायमेंशन क्या होता है। तो देखो, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स which are raised on the fundamental units to express its unit। देखिए, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए उसके फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर हम रेज करते हैं, जो पावर हम लिखते हैं, उसको हम उसका डायमेंशन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो है मीटर। मीटर पर यहाँ आप देख रहे हैं कोई भी पावर नहीं है, यानी कि इसके पास पावर 1 है। और चूंकि इसके पास पावर 1 है तो हम कह सकते हैं कि लेंथ का जो डायमेंशन है वो 1 है। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया का हम फॉर्मूला लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिया के पास लेंथ का 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। और देखिए यहाँ पर L इंटू एल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि लेंथ और ये जो विड्थ हमने लिखा, विड्थ क्या होता है, एक तरह से लेंथ ही होता है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा और इसका जो यूनिट होगा ये क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ एरिया। इसका मतलब क्या है कि एरिया हैज 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। उसी तरह से अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में हमने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इट मीन्स इसके पास इसका जो यूनिट होगा वो मीटर क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ का भी यूनिट मीटर, विड्थ जो कि एक लेंथ है, हाइट जो कि एक लेंथ है, यानी कि हम लिख सकते हैं L इंटू एल, यानी कि लेंथ का फंडामेंटल यूनिट मीटर, यानी कि मीटर इंटू मीटर। और हमको जो उसका फंडामेंटल यूनिट जो मिलता है वॉल्यूम का, वो मिलता है मीटर क्यूब। और ये जो 3 आप पावर देख रहे हैं, दिस इज द डायमेंशन, यानी कि हम कह सकते हैं वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। तो इस तरह से हम और भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। Now we are going to discuss dimensional formula. Dimensional formula is an expression which shows how and which of the fundamental units are required to represent the unit of physical quantity। कहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है जो कि यह बताता है कि कौन सा, कैसे और कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू द पावर 0 l और t टू द पावर -1। तो यहाँ देखिए ये क्या है, यह एक डायमेंशनल फॉर्मूला है जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है।
वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि इस डायमेंशन फॉर्मूला में मास नहीं है, लेंथ है और टाइम है। यानी कि देखिए लेंथ है, यानी आप इसको इस तरह से समझिए, जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट यानी कि यह एक तरह का लेंथ है, इसको हम क्या लेंथ कह सकते हैं, यानी कि लेंथ का टाइम के साथ रिलेशन। और आप देखो यहाँ पर क्या लेंथ अपॉन टाइम है, तो इस चीज को क्या हम एल और टी टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये जो हमको एक्सप्रेशन मिला है वो यह बताता है कि ये दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, और यह भी बतलाता है कि वेलोसिटी हैज वन डायमेंशन ऑफ लेंथ और वन डायमेंशन ऑफ टाइम। तो ये था डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो आप देखो, जैसे कि अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एल होता है। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया के लिए आप जानते हैं एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ यानी कि आप देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये जो चौड़ाई है यानी कि विड्थ है, ये भी तो एक तरह का लेंथ ही है, यानी कि इसको हम एल इंटू एल लिख सकते हैं। और एल इंटू एल यानी कि एल का पावर 2, यानी कि हमको जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा पावर 2 मिलेगा। और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यानी कि हम लंबाई को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वॉल्यूम मिलेगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एल का पावर 3 लिखेंगे। और यहाँ पर जो हमको फॉर्मूला मिलेगा डायमेंशन का वो एल टू द पावर 3 मिलेगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। तो वेलोसिटी का आप जानते हैं वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर आप देखिए डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, यह एक तरह का लेंथ है, पाथ की लंबाई है, यानी कि एल। और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर है एल अपॉन टी और डिवाइडेड बाई टी, जो कि एक्सप्रेस होके कुछ इस तरह से आएगा एल, और ये चला जाएगा नीचे। और जब इसको हम ऊपर लेकर के आएंगे तो हमको फॉर्मूला मिलेगा एल टी टू द पावर -2, और ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ देखिए अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट मींस पाथ ऑफ लेंथ यानी कि एल, और यहाँ पर टाइम के लिए कैपिटल टी लिखते हैं, यानी कि हमको डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वेलोसिटी का एल टी टू द पावर -1। और हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज वन डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -1 डायमेंशन ऑफ टाइम। स्पीड की बात करें तो स्पीड इज सेम लाइक वेलोसिटी बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो क्या होगा एल बाई टी। और फिर इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, एल टू द पावर -1। अगर हमको फोर्स का डायमेंशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं 9th क्लास से ही, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप देखो मास को हम कैपिटल एम से लिखेंगे, और आप देखो कि एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या निकाला था, एक्सेलरेशन के लिए हमने निकाला था टी टू द पावर एल टी टू द पावर -2, यानी कि हमको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगा फोर्स का, तो एम एल टी टू द पावर -2। अब हम बात करते हैं वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो वर्क का फॉर्मूला आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसके डायमेंशन की हम बात करें तो फोर्स का डायमेंशन तो आप यहाँ जानते हो ना कि फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू द पावर -2 होता है। तो चलो देखो इसका इस्तेमाल हम यहाँ से कर लेते हैं, एम एल टी टू द पावर -2, और यहाँ पर एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एल लिखेंगे। और हमको जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, एम एल स्क्वायर और टी टू द पावर -2,
यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स हैज वन डायमेंशन ऑफ मास, टू डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड माइनस टू डायमेंशन ऑफ टाइम। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। यहाँ आप जानते हैं मास का डायमेंशन होगा m और वॉल्यूम का डायमेंशन होगा L टू द पावर 3, यानी कि हमको डेंसिटी का, हम लोगों को डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो होगा mL t टू द पावर -3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का डायमेंशन आपको पता है mlt टू द पावर -2 जो हमने अभी अभी यहाँ से फाइंड किया है। और एरिया का आपको पता है, एरिया का होता है L²। और जब हम इसका फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा m, और यहाँ देखो यहाँ L का पावर 2 है और ऊपर में 1 है, तो जब नीचे से डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा माइनस, यानी कि L2 टू द पावर -1 और T टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं हाफ mv²। यहाँ पर आप कहोगे कि सर यहाँ तो हाफ आ गया, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो मैं बता दूं, डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट टर्म हैज नो डायमेंशन, यानी कि जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो हमें क्या पता करना है? हमें बस इन दोनों का डायमेंशन पता कर लेना है। तो मास का डायमेंशन हम जानते हैं m, और वेलोसिटी का डायमेंशन हम जानते हैं mlt टू द पावर -1, और इसका पावर हम क्या लिखेंगे 2, यानी कि हमको जो डायमेंशन का एनर्जी का जो डायमेंशन मिलेगा वो मिलेगा ml² और t टू द पावर -2। तो इस तरह से हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमने अभी क्या देखा? हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ वी हैव टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है a given physical relation is dimensionally correct if the dimension of various terms on either side of the relation are same. This principle is known as principle of homogeneity. Principle of homogeneity कहता है कि कोई भी फिजिकल रिलेशन तब सही माना जाएगा जब उसके दोनों साइड, यानी कि LHS और RHS दोनों साइड के डायमेंशंस सेम होंगे। जैसे इस चीज को मैं एक एग्जांपल से आप सबको समझाना चाहूंगा। 9th क्लास से ही आप एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों साइड, यानी कि ये LHS और ये RHS जितने भी टर्म आए हुए हैं उन सब का डायमेंशन सेम अगर हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह जो है, यह फॉर्मूला जो हमने लिखा है और जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो सही है। जैसे देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं LHS की डायमेंशन की, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम LHS, तो यहाँ देखिए कि ये जो S है, यानी कि S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है L, यानी कि इसका डायमेंशन हमको मिल गया। और अब हम लिखते हैं फ्रॉम RHS की अगर हम बात करें तो RHS में दो टर्म है। पहला टर्म है UT। आप देखो, जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता करना हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को आप विद इन ब्रैकेट रखोगे। दिस ब्रैकेट indicates that you are finding the dimension of that physical quantity। ये बात याद रहे। और देखिए, जब हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो u यानी कि क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमने डायमेंशन पढ़ा L t टू द पावर -1, और इसके साथ जब हमने क्या किया, टाइम को, यानी कि इस t को मल्टीप्लाई किया है, तो आप देखो यहाँ से क्या t और ये t कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा? L। तो इसका तो डायमेंशन L आ गया। और अब हमारे पास जो एक दूसरा टर्म बचता है हाफ AT², तो देखो इसका डायमेंशन हम क्या लिखेंगे? इसको भी इस ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ देखिए हाफ यहाँ लिखेंगे क्या? हाफ AT²,
और हाफ ए टी स्क्वायर में जैसा कि मैंने बताया ये हाफ है, ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म डायमेंशन लेस होते हैं, यानी कि इसका डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन किसका होगा? तो एक्सेलरेशन और टाइम का। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम क्या जानते हैं? एल टी टू द पावर -2, और इसमें जब हम टाइम यानी कि टाइम के डायमेंशन टी टू द पावर -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी और ये टी कैंसिल आउट होगा, यानी कि हमको क्या मिला? हमको इसका भी डायमेंशन एल मिला। यानी कि आपने देखा कि इस एक्सप्रेशन में आपने क्या देखा? इस एक्सप्रेशन में यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इस एक्सप्रेशन में एल एच एस और आर एच एस ये जितने भी टर्म्स हैं उन सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है। और मैं यहाँ आप सबको एक बात बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस बात पर बेस्ड है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि सेम नेचर का होगा उसी को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम मास में मास को ऐड कर सकते हैं, हम लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं, फोर्स में से फोर्स को घटा सकते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा कि फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि सेम नेचर का हो, हम केवल उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप देखो ये फॉर्मूला भी आपको ये बता रहा है कि आप लेंथ में लेंथ को ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ लेंथ ही आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किस बात पर बेस्ड है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस बात पर बेस्ड है कि सेम टाइप के सेम नेचर के फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज बेस्ड on the fact that two quantities of the same nature only can be added or subtracted and the resulting quantity is also of the same nature। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर मैं मास में मास ऐड करूं तो मुझे कुछ ना कुछ मास ही मिलने वाला है। अगर मैं वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करूं तो कोई ना कोई मुझे वेलोसिटी ही मिलेगा। टाइम में से मैं टाइम को सब्ट्रैक्ट करूं तो कोई ना कोई मुझे टाइम ही मिलेगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसका इस्तेमाल हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि जो भी हमने फिजिकल इक्वेशन लिखा है वो एक्यूरेट है या नहीं। तो हमने क्या कहा? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फिजिकल इक्वेशंस, यानी कि डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं हम यह चेक करने के लिए कि जो भी फिजिकल इक्वेशन हमने लिखा है वो सही है अथवा नहीं। इसका एक और इस्तेमाल करते हैं टू चेंज अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम डायमेंशन को अप्लाई करते हैं। थर्ड है टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए या रिलेशनशिप का पता लगाने के लिए भी हम इस डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के क्लास में हमने डायमेंशंस को पढ़ा और अगले क्लास में हम इस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे ताकि हम इस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं आप सबसे अगले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के कुछ एग्जांपल्स को लेकर के, और फिर वहां हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के इन 3 पॉइंट्स को हम कैसे यूज करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही।